हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। ठीक है, इससे पहले हमने इस चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। ठीक है, कोई यहाँ पे सेक्टर है, देखते हैं। ये कोई सर्कल है, दिस इज द सर्कल। ठीक है, अब इसमें ये कोई सेंटर है, ये हमने मान लिया कोई सेंटर O है, और इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है। अब हमें ये वाला एरिया, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन सा एरिया? ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये दिस वन एरिया। ये जो कलर्ड एरिया है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने सेक्टर बता दिया है कि सेक्टर का एरिया होता क्या है। द एरिया ऑफ द सेक्टर, हम जानते हैं फॉर्मूला, द एरिया ऑफ a sector इक्वल्स टू होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। थीटा कितना यहाँ पे है 60 डिग्री, सब्सटेंडेड एंगल कितना है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7, 22/7 गुणे रेडियस क्या है 6 स्क्वायर। तो यहां से हम कैंसिल कर देंगे एक 0। ठीक, और ये 6 स्क्वायर 36 होता है, ये भी 36 हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या आ गया यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 1 19 डिवाइडेड बाई 7। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। कितना आ गया 6 दूनी 12, 1 13 होगा यहाँ पे, सॉरी। ये जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्या 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 1 13 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोई सर्कल है, ये क्वाड्रेंट मतलब इसका 4th पार्ट। ठीक है, इसका जो है सर्कल का 4th पार्ट। ये बन गया सर्कल। ठीक, इसका क्वाड्रेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल इसका। तो इस वाले का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है कितना 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सरकमफेरेंस होता क्या है 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती 22/7।
इक्वल्स टू इंटू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 11 दूनी 22 ये आ गया आर हमारी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस क्वाड्रेंट का। इस क्वाड्रेंट का एरिया ये सेगमेंट की तरह बन गया, ये एक रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, इसके बीच का जो ये एरिया होगा रीजन उसी का एरिया फाइंड आउट, ये सेक्टर की तरह बन गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं, इसको हम कोई नाम दे देते हैं ओ ए वाई बी। द एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख देंगे, क्वाड्रेंट इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा कितना है यहाँ पे 90/360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम इसको काट पीट मचा लेंगे, 9 चौके 36, 1/4 इंटू 22/7 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, ये 7 कैंसिल आउट, ये 2 11। ठीक, अब इसका आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक तो है यार, 9 चौके 36 सही है। हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 11 से 77 डिवाइडेड बाई 8, 4 और ये 2 बचे ना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर, यही मुझे क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक, मान लेते हैं ये कोई क्लॉक है, क्लॉक सर्कुलर ही होती है, ये कोई क्लॉक है। ठीक, इसका जो मतलब मिनट हैंड की सुई है उसकी लेंथ दी है कितनी 14 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में वो कितनी चलेगी? ठीक है, वो कह रहा है कि 5 मिनट में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये 5 मिनट में जो एरिया कवर करेगी स्वैप करके ये हैंड सुई, हैंड मतलब हैंड मिनट, ये मतलब मिनट वाली सुई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मतलब ये पूरी अगर सुई रोटेट कर जाए इसको तो 360 होता है। तो 60 मिनट में कितना एंगल घूमती है हैंड सुई, हैंड मिनट 360 डिग्री। ठीक, तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी 360 डिवाइडेड बाई 60, ये कैंसिल 6 डिग्री। ठीक, तो 5 मिनट यहाँ पे दिया है कि 5 मिनट में कितना चलेगी, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 मिनट में एंगल बनेगा तुम्हारा 5 इंटू 6 मीन्स 5 छक्का 30 डिग्री। ठीक, ये हमारा एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक, अब ये हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसका सेक्टर का एरिया निकालना। जो ये सेक्टर हमें दिया है, ये वाला सेक्टर जो आया है स्वैप करके, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला एरिया।
है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और जहां पे वो ना दिया हो तो जितने एंगल सा बनेगा, ये जो माइनर सेक्टर का ही हमेशा निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 30 डिग्री आया है, 360 डिवाइडेड बाई इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 स्क्वायर। ये कैंसिल, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 11, तो 11/6 गुणे 1/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 2 तिया 6। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा, 11 चौके 44, 11 कम 11 4 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ गया इस स्वेप्ट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है अ कॉर्ड, ये लिखा है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और पाई की वैल्यू हमें दी है 3.14। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है। अब इसमें क्या है कि ये कोई सेंटर हो गया, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा। ठीक, ये इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये जो सेगमेंट होगा ये वाला, यहाँ पे कोड बनाएंगे इससे मिला के, तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक, इसी का एरिया हमें फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट कैसे सॉल्व करें, पहले हम इसका सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। ओ ए, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं वाई और बी। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे है तो 90 हो गया, 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7। आर कितना है 10, तो इसको हम 10 गुणे 10 कर देंगे, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 11, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, और ये कितना आ जाएगा 22/7। यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, ये वैल्यू दी है। ठीक, यहाँ पे 22/7 ना रख के हम जो गिवन वैल्यू है उसको पुट करेंगे ताकि आंसर हमारा सेम आए। तो 90/60
360 इंटू पाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.14, आर कितना है 10 इंटू 10। ठीक, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0 और ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, 0 9 चौके 36, और यहाँ से हो जाएगा कितना 314 डिवाइडेड बाई 4, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 157 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर कितना आ गया, इसका इस सेक्टर का एरिया आ गया। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये जो सेक्टर का एरिया है ए, यहां पे लिख लेंगे ए वाई बी, यहां पे लिख लेंगे क्या ए वाई बी इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे ये एरिया जो सेक्टर का एरिया है 157, सेक्टर के एरिया से ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दोगे 10 इंटू 10, यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 157 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 50। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये 100 हो जाएगा तो 57 आ जाएगा, 157 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 57 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो इसको अगर हम पॉइंट्स में लिख दें तो पॉइंट्स में क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें सेगमेंट का एरिया मिल गया। अब हमें क्या निकालना है कि मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का ये आया है एरिया, ये माइनर सेक्टर का एरिया आया ना, तो पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस ये मतलब माइनर सेक्टर का एरिया 157 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से आ जाएगा पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, आर कितना है 10 इंटू 10 माइनस
157 डिवाइडेड बाई 2, ये हटेगा, ये 0 हट जाएंगे, 314 आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 2, तो 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 628 माइनस 157, यहाँ से माइनस करेंगे, 8 से 7 गया 1, यहाँ पे 12 से 5 गया 7, और यहाँ से 5 में से 1 गया 4/2। ठीक, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट्स में। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 1 बचा, 2 पंचे 10, और 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a circle radius 21 centimeter and arc subtends an angle 60 degree at the center, find the length of arc, area of the sector formed by arc, and area of segment formed by the corresponding chord। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया, ये कोई सर्किल है। ठीक है, ये कोई सर्किल आ गया। अब यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा, 60 डिग्री। ये क्या है, एंगल सेंटर पे कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ये एंगल हो गया 60 डिग्री, और रेडियस कितना है, 21। ओ ए वाई बी। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो हम फर्स्ट पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क। तो वी नो दैट एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू होता है L/R, लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब ये जो एंगल होता है ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो 60 डिग्री को रेडियन में हम कैसे, रेडियन में क्या हो जाएगा, π/3। ठीक, अब लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी है, तो इसको हम L से डिनोट कर देते हैं, LC से, डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है, 21। ठीक, अब ये इसकी वैल्यू क्या दी है, 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 1/3, जो ये 3 है नीचे, इक्वल्स टू LC/21। 21 नीचे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कैंसिल आउट। तो LC यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इस पे जो आर्क पे जो सेक्टर बन रहा है, ये जो सेक्टर बन रहा है पूरा OAYB जो बन रहा है रीजन, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में क्या हमें करना है, एरिया ऑफ फॉर्म्ड सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क
फॉर्मूला पता है, थीटा बाई 360, थीटा कितना है 60 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू 22/पाई r² 22/7 इंटू आर कितना है, आर आ गए 21, 21 का स्क्वायर, 21 गुणे 21 कर दोगे 2 बार, ठीक, ये और ये कैंसिल आउट, 6 छंगा 36, 7 त्रिक 21, 3 दूना 6, 2 11 22। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यहां पे कोई कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दी ए बी, ठीक, ये वाला एरिया अब हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट, थर्ड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट formed by chord, formed by chord AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया, पूरे सेक्टर का एरिया कितना आया 231 माइनस कर दोगे क्या, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है ओ ए बी, ठीक। तो ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 21 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, इस पे, इस लाइन, ये हमने कुछ ड्रॉ किया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ओ ए बी, क्योंकि दो साइड्स इसकी इक्वल हो गई। तो ये हमारा कितने डिवाइड करेगा, ये इक्वल पार्ट्स में 60 डिग्री को डिवाइड करेगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम फाइंड आउट, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं C, ये पॉइंट है C। तो OC इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है, और BC इक्वल्स टू, BC जो होगा डबल BC का डबल जो है AB हो जाएगा, क्योंकि ये जो जिसपे परपेंडिकुलर डाला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये जो पॉइंट है वो दो पार्ट में इसको AB को बेस को डिवाइड कर देता है, ठीक। ये हमने थ्योरम्स पढ़ रखी हैं पहले, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से इसकी वैल्यू OC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 30 OC, cos 30 इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है, cos 30 इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है OC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 21। यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी वैल्यू 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल्स टू OC बाई 21। यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे OC इक्वल्स टू 21 √3 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे sin 30 का रूल लगा दें, sin 30 इक्वल्स टू हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई 21। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाई 21
तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 21 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो एरिया हम ट्रायंगल का नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल्स टू हाफ, बेस कितना है AB, हाइट कितना है OC, AB क्या है डबल ऑफ BC, मतलब इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ से हम AB निकाल लेंगे, यहाँ से हम AB क्या आ जाएगी, यहाँ से AB जो है 2BC, तो AB हो जाएगा 21। तो यहाँ से ये आ गया 1/2 इंटू AB कितना है 21, OC कितना है 21 √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब ये 21 इंटू 21 कितना हो जाता है 441 √3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, अब एरिया क्या आ जाएगा, यहाँ से एरिया आ जाएगा हमारा, ये एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, यही हमारा एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ रहा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 6th है, अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of a circle. Use पाई की वैल्यू ये एंड रूट की वैल्यू ये। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये कोई सर्कल है, इस पे सेंटर पे जो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना 60 डिग्री। ठीक, और ये हम एक सेगमेंट बना दें, ये सेगमेंट बन गया। ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ओ ए वाई बी। ठीक, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.14, आर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 6 छम 36, 3 दूना 6, 3 15 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 15 पचे 75, ये हो जाएगा 75, 1.57 इंटू 75। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 75 इंटू 1.57
इक्वल्स टू आ रहा है 117.75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो वो देखते हैं यह प्रोसीजर क्या है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। पहले तो इस पे हम एक परपेंडिकुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बन गया। OAB क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम उसके बेस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब जो नॉन इक्वल साइड होती है उस पे, तो जो एंगल जो बनता है, जिस एंगल से वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, उसको वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये 30 डिग्री, और जिस लाइन पे वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, उस लाइन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये C पॉइंट हो गया, मैंने ये कंसीडर कर लिया C पॉइंट है। तो C जो है AC इक्वल्स टू AB होगा। यहाँ पे लिख देंगे AC इक्वल्स टू BC, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB। ठीक, तो यहां से AB इक्वल्स टू हो जाएगा 2BC। तो यहां से हम cos 30 इक्वल्स टू ले लेंगे। cos 30 इक्वल्स टू क्या होता है, cos 30 का मतलब cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस, इसके लिए ये हो जाएगा OC। ठीक, OC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री। तो OC अपॉन 15, OC अपॉन 15, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू OC डिवाइडेड बाई 15। यहाँ से OC की वैल्यू आ जाएगी 15 √3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या करोगे, चलो इसको अभी ऐसे रहना, तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी वैल्यू को। अब यहाँ से sin 30 की वैल्यू निकाल लेंगे। sin 30 से कैसे क्या करेंगे, तो BC की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। BC बाई 15 implies that sin 30 की वैल्यू क्या होती, 1/2 इक्वल्स टू BC बाई 15। BC बाई 15, यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी क्या, 15/2 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या होगी, AB की वैल्यू 2BC होता है, तो 2 इंटू 15/2, 2 कैंसिल आउट, तो 15 सेंटीमीटर AB की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर AB इंटू OC। तो हाफ AB की वैल्यू 15 है, OC की वैल्यू क्या आई है, 15 √3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 225 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4। √3 की वैल्यू हमें दी है कितना, 1.73। √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, 1.73। 225 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे 225 जो होगा, इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 225
इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 97.3125। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? एरिया ट्रायंगल का क्या आ जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब यहां से हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू क्या आई है मेजर उसकी सेक्टर की 117.75 117.75 माइनस 97.3125 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 7.75 इक्वल्स टू हो गया 20.4375 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी माइनर सेगमेंट की वैल्यू आ गई। अब मेजर सेगमेंट की वैल्यू क्या होगी? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया माइनस माइनर सेगमेंट कितना आया 20.4375 यहां से पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 15 माइनस 20.4375 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या 15 हम 225 गुणे 3.14 माइनस हो जाएगा 20.4375 ये आ गया 686 पॉइंट, ये कितना आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये। ठीक, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है सर्किल के। तो ये हमने सर्किल ड्रॉ किया, तो ये सेंटर पे कितना एरिया वो बनाता है एंगल 120। ठीक है, एंगल कितना बना दिया 120। ये कितना एंगल हो गया 120 डिग्री।
तो हमें सेगमेंट माइनर, जहाँ पे सेगमेंट केवल दिया हो वहाँ पे हम माइनर सेगमेंट ही मानेंगे, कि मतलब माइनर सेगमेंट की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेगमेंट बन गया। कौन सा है, ये वाला, ये कोई सेगमेंट, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसको ओ ए वाई बी, ठीक। और यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू दी है और √3 की वैल्यू दी है, मतलब हमें अपनी तरफ से कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, वो जो गिवन है वही हम वहाँ पे पुट करेंगे, पाई और √3 की वैल्यू। ये 12 है, ठीक, रेडियस इसकी 12 है। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे। द एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा पहले लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट होगा क्या। द एरिया ऑफ सेगमेंट, द एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, इक्वल्स टू सेक्टर एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहां से हम पहले निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, द एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा, थीटा कितना है 120 डिवाइडेड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14, आर कितना है 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, 12 गुणे 12। तो ये कैंसिल, 12 तिहाई 36, 3 चौके 12, 12 चौक 48 इंटू 3.14, 48 इंटू 3.14 कितना आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक्टर की, ये पूरे की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस AB लाइन पे, तो इसको जो है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इसकी वैल्यू 160 हो गई। और ये हमने पॉइंट ले लिया C, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, हाफ AB इंटू OC। तो हम यहां से AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं AB और OC की वैल्यू। तो cos 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos 60 इक्वल्स टू क्या होगा, OC डिवाइडेड बाई 12, OC डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। OC cos 60 की वैल्यू 1/2, OC डिवाइडेड बाई 12, तो OC इक्वल्स टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से sin 60 की वैल्यू क्या, sin 60 क्या होता है BC डिवाइडेड बाई 12, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी √3/2 इंटू 12, √3/2 इंटू 12, 2 छंगे 12, 6 √3। ये एरिया कितना आ गया 1/2
इंटू 6√3। अब यहाँ BC जो डबल हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 6 OC की वैल्यू हमने 6 रख दी, और ये AB की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 12√3। ठीक, 2 6 12, तो यहाँ से 36√3। 36√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 इंटू 3 1.√3 की वैल्यू क्या है 1.73। 1.73 ये आ गई किसकी वैल्यू 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 68.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, टोटल एरिया कितना है 150, द एरिया ऑफ सेक्टर 150.72 माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हम माइनस कर देंगे कितना 62.8 कितना आ गया 88.44। आंसर कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।